मिथिलेश जी बताइए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है साथियों? अब सही है ना? अगर साथियों आवाज आ रही तो आप कृपया पेज को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा अंधेरा है। हेडफोन भी मैंने लगा लिया है तो मुझे लग रहा है अच्छी आवाज आएगी। ठीक है साथियों, पेज शेयर करिए फटाफट। हर ग्रुप में मनीष जी, भरत जी पेज शेयर कर दीजिए। अतुल भाई बिल्कुल। जुड़ जाइए भाई। तो ठीक है द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि आवाज़ आ रही है। तो कुछ मुख्य बातें जो हैं वो तो रह ही गई थी। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी टीम ने अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है और ये एक सुनवाई पर पूरी तरह से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अभी आप जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, आप लोग कृपया ये ध्यान दीजिए कि यह लड़ाई लंबी चलेगी और लगभग मुझे लग रहा है ये 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी इसकी, क्योंकि 14 जुलाई की जो सुनवाई लगी है उसमें हमें अंतरिम रिलीफ मिल सकती है, सरकार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है 60 पर। तो इसके लिए हम आपसे यह बताना चाह रहे हैं कि 14 जुलाई को यदि अंतरिम रिलीफ हमें मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, और मिलेगी और हम ले लेंगे, उसकी वजह यह है कि हम अपने मजबूत पैनल के बल पर हम सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखेंगे कि मौजूदा जो परिस्थितियां बन रही हैं जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है वो सही नहीं है। तो इसलिए जो है हमें यदि सरकार नियुक्ति दे दे अंतरिम आर्डर पर तो हम लोग चयनित हो जाएंगे। और क्या अब भी आवाज नहीं आ रही है? बताइए भाई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? ठीक है, सही आ रही ना? चलो बढ़ते हैं। ठीक। तो 14 जुलाई को हमें सरकार के द्वारा और अपने वकीलों के द्वारा अंतरिम आर्डर रहेगा जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हम लोग चयनित होकर विद्यालयों को पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम लोग लड़ेंगे इस मुद्दे को। 1 साल नहीं, 2 साल लग जाए, हमें कोई समस्या नहीं, परंतु हमें मिलकर ये संघर्ष लड़ना पड़ेगा। अब हम बात करना चाहते हैं उन साथियों की जो घरों में बैठकर अपडेट लेते हैं केवल, लेकिन सहयोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं, किसी भी टीम को नहीं करते हैं। दिन भर में फ़ोन भी 10 20 50 बार करेंगे, बताएंगे कि मेरे पीछे 300 लोग हैं, मेरे पीछे 500 लोगों की, भैया आप लड़िए, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ। तो कृपया ऐसे लोग फ़ोन करके टीम को मत परेशान करें। यदि आपको करना है सहयोग या करवाना है तो आप किसी भी जिसको है वो बताइए, लेकिन टीम को तो हमको एक ही दिन में ट्रांजेक्शन देंगे या 400 है ट्रांजेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, चूंकि क्या है कि अब टीम के सदस्य जो हमारे पुराने थे 3 दिन लगातार इस मुद्दे को लेकर के भाग दौड़ करते रहे, भूखे प्यासे बेचारे बिना नहाए धोए। आज शुक्ला जी को लखनऊ से जाना पड़ा। टीम के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ लाइव आना चाहते थे, पर किसी न किसी कारणों वो उन्हें लौटना पड़ा और नहीं आ पाए साथ में, परंतु टीम के सदस्य सभी जो हैं साथ में हैं, एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि टीम ने क्या प्लान किया है। तो टीम ने लगभग अभी जो प्लान किया है वो 4 से 5 सीनियर को उतारने का प्लान किया है, और ये 4 से 5 जो सीनियर्स हैं हमारे, जो सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को उपस्थित रहेंगे, वो किस आधार पर उपस्थित रहेंगे, उस आधार पर यदि आप टीम को सहयोग कर रहे हैं तो बहुत से लोग जानने के इच्छुक हैं कि भाइयों इसके नाम बता दीजिए, तो हम अभी नाम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है।
उन वकीलों के नाम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है बहुत होशियार है। जब भी हम वकीलों के नाम ओपन करेंगे तो वो जा कर के कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके उनको अपने फेवर में कर लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अगर 1 लाख रुपए आप किसी भी टीम से ज़्यादा देते हैं तो उनके साथ छोड़ करके आप उनके साथ चले जाएंगे। यहाँ पर एक अपना अपना स्वार्थ है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में हम अपनी सीक्रेट टॉप मोस्ट जो चीज़ें हैं वो हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। तो आपको बता दिया 4 से 5 सीनियर हमारे रहेंगे, ये हमारा वादा है, और हम इनके नाम सोशल मीडिया पर कहीं अभी नहीं डालेंगे। ये हम समय के साथ उन लोगों को बता देंगे जो इस भर्ती के लिए जी जान से जुड़े हैं, जो हमसे जुड़ेंगे, जो याची बन रहे हैं, उनको उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ उन सभी को जोड़ेंगे, और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी उन्हीं ग्रुप के थ्रू हम शेयर करेंगे। बाकी सोशल मीडिया पे हमें इसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दे कौन कौन से हैं? चूंकि देखिए कि जो मैटर है इस समय मौजूदा, एक तो बीएड मुद्दा उठ के सुप्रीम कोर्ट चला गया, दूसरा है कट ऑफ 90-97 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा है वेटेज। तो यहाँ पर भारांक, बीएड मुद्दा और कट ऑफ, 3 मैटर को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और हमारी टीम के जितने भी सीनियर रहेंगे उनका पूरा फोकस रहेगा कि जो भोला प्रसाद का आर्डर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है गवर्नमेंट को कि वो 4 साल में चाहे तो 1 या 2 नंबर का वेटेज दे सकती है। तो यहाँ पर 25 नंबर जो पूरे पूरे दिए गए हैं, ये किसी भी हालत में वहाँ से बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि भोला प्रसाद का आर्डर जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे वहाँ पर इनको कोई रिलीफ या रिलैक्स मिलने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि चूंकि बीएड का मुद्दा ये लोग फालतू में उलझा रहे हैं, जबकि मैंने बताया कि एनआईओएस से जो पास 18 लाख की संख्या आने वाली है, जब आप उसको नहीं रोक सकते हैं तो आप बीएड को तो कतई रोक ही नहीं सकते हैं कि बीएड उसमें शामिल ना हो या बीएड को हटा दिया जाए। ठीक है। तो ऐसे ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको टीम जो अच्छी लग रही है, जो भी है, उसका आपको प्रमोशन करना है। कैसे प्रमोशन करना है? पहली चीज़, जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो भी हैं, जो सिंसियरली वर्क कर रहे हैं, कृपया आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और उस ग्रुप में जुड़ने वाले हर उस कैंडिडेट को, उस सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट में नाम है या रोल नंबर, उससे मंगा लीजिए। उस रोल नंबर को जो पीडीएफ डिटेल है आपने डाउनलोड किया होगा जब अपना रिजल्ट देखा होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, उसमें रोल नंबर डाल के चेक कर लीजिए कि वो पास भी है या फेल है। ठीक है। अगर वो पास है तो ही उसे ग्रुप में जगह दीजिए, अगर वो फेल है तो उसको पहले, फेल का मतलब वो सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं है तो उसे वेटिंग में लगा दीजिए। अभी उसको थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल उन सेलेक्टेड लोगों को लेकर जाने की, क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपने अपना नाम देख लिया है, तो अब आप किसी भी हालत में अपनी नौकरी अगर ये नहीं खोना चाहते हैं तो कृपया आप टीम से जुड़े रहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मामला बहुत ही लेंदी है, लगभग पूरा साल लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो एक डेट पर आप समझ लीजिए कि पूरा मामला फिनिश हो जाएगा 14 जुलाई को। तो ये संभव नहीं है। हमें जो भी हमारा बजट होगा उसको रोक रोक के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा बजट एक ही दिन खर्च करने के मूड में नहीं है कि हम 1.25 करोड़ रुपए एक ही सुनवाई पे लगा दें। ऐसा संभव नहीं है। जो भी आप सहयोग करेंगे, 2, 4, 5, 10, 20 जितना भी हो सकेगा, हम उसमें कोशिश करेंगे टॉप मोस्ट लायर लाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब बात करते हैं कि जितने भी ड्यूरिंग दिस सेशन आपको करना क्या है। जो भी टीम के सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इस समय मौजूदा स्थिति में आप देख सकते हैं कि लगभग सभी टीम के सदस्य जो हैं वो व्यस्त चल रहे हैं। आप मुझे फ़ोन करते हैं, फिर वही फ़ोन उठा के पंकज वर्मा को कर देते हैं, फिर जयसिंह यादव को कर देते हैं, अंशु को कर देते हैं, अखिलेश शुक्ला को। यानी एक बंदा जो मुझे फ़ोन करता है, अगर हम लोग एक साथ हैं तो उसी समय पर वो दूसरे सदस्य को भी फ़ोन कर देता है कि भैया इसमें बताओ क्या होगा। यार अजीब चूतियापा है। एक आदमी ने पूरा डिटेल बता दिया और आप 4 लोगों को और फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। बल्कि जबकि पांचों, आपको पता है कि जब भी कहीं पर कोई मुद्दा या मौका होता है कि वो सिंगल कहीं नहीं मिलेंगे, वो 5 के 5 एक ही जगह होंगे। ठीक है। तो कृपया ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें मत करें। आप अब शिक्षक बन चुके हैं, सेलेक्टेड भी हो चुके हैं। अब हम बात करना चाहते हैं उन साथियों की जो अनसेलेक्टेड हैं, यानी जिनका नाम अभी लिस्ट में नहीं आया है। साथियों श्योर रहिए, 1 गुणांक मेरिट जो है उसमें सिंपल सी बात है डाउन होगी। 10 से 15 हज़ार सीट्स जो हैं उसमें खाली जाएंगी 69,000 में। जो बॉर्डर लाइन पे अभी भी चयनित हैं वो उतना ही अंदर और खिसक जाएंगे, बॉर्डर से और अंदर हो जाएंगे, और जो बॉर्डर से छूटे हुए हैं उन लोगों का श्योर सिलेक्शन होना है। इसलिए आप मन में ये शंका मत पैदा कीजिए कि हमारा होगा या नहीं होगा। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि टीम की आगे रणनीति क्या है। चूंकि 18 जून से जो है सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है, तो हमारी सारी एक्टिविटीज जो भी हैं वो 18 जून के पहले यहीं पर फिनिश हो जानी है। जो याची बनना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो टीम के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि 18 जून से पहले पहले हमारी जो भी लिस्ट बनेगी यहाँ से उसको हम वहाँ पहुँचा देंगे सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद में फिर संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो जाएगा। और हम आगे इतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे हम किसी को लिस्ट में जोड़ें या फिर वो करें, क्योंकि आगे की जो समय होगा वो हमारा ब्रीफिंग में रहेगा। तो ब्रीफिंग जो भी होगी इस बार कोशिश यही हमारी कि ओपन कोर्ट में सुनवाई यदि होती है, यदि सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है उधर जुलाई के में, तो हम डायरेक्ट मिल करके उनसे ब्रीफिंग करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर कई बार उनको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि एक बार तो अभी हम 15-20 दिन पहले ही उनको पूरा मुद्दा समझाएंगे। उसके बाद क्या है, फिर जैसे डेट लगेगी उसके पहले फिर हम 2-4-6 दिन लगातार उनको ब्रीफ करेंगे इस मैटर को लेकर के। क्योंकि पिछली बार आप सब लोगों ने सहयोग तो किया, लेकिन सहयोग कब होता है, यानी 9 जून को सुनवाई है और हम 7 जून को 8 जून को लोगों से अपील करते हैं कि साथियों पैसा दे दो। अब बताइए हम आपका पैसा इकट्ठा करें कि हम सीनियर वकील कंसंट्रेट करें, कौन सा ढूंढना है कौन सा नहीं ढूंढना, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जितने भी हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं जो हमारे कुछ नए भी बने हैं, कुछ लोगों ने अपने मन से भी ग्रुप बना लिया है। साथियों, इसमें कोई भी किसी को कोई पद नहीं मिला है, ना कोई सैलरी हम दे रहे हैं। आप लड़ेंगे अपने लिए और हम अपने लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए इस मंच पर सभी को साथ आना है। और आप सबसे निवेदन है कि कोई भी अगर किसी गैर ऐसी टीम का प्रचार प्रसार करता है आपके ग्रुप में, जो टीम आज तक तुम्हें कहीं दिखाई भी नहीं दी, ना उनके वकील दिखाई दिए, तो कृपया ऐसे लोगों को निकाल के वहाँ से बाहर फेंकिए। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। यदि एक दूसरी जगह की गंदगी उठाकर आपके ग्रुप में डाल देता है तो पूरा माहौल ख़राब कर देता है। क्योंकि कहते हैं एक मछली मरने से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो वही सिस्टम है। ऐसे लोगों को जो ग्रुप प्रमोशन करने के लिए आपके ग्रुप में फालतू की चीज़ें डालते हैं उनको बाहर कीजिए। क्योंकि वो आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी उनकी टीम के सदस्य या उनका वकील डिवीज़न बेंच में तो नहीं दिखाई दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में फसल काटने के लिए वो सामने आ गए हैं कि चलो अब मौका अच्छा है, इसी में कुछ आगे पीछे कर लें। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। अब एक दूसरी चीज़ है कि सपोर्ट करना है, जैसे तो हमारे जितने सेलेक्टेड हैं वो तो 100% सपोर्ट करें। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये नौकरी चाहते हैं तो आपको शिक्षा मित्र बन के लड़ना होगा। शिक्षा मित्र मौजूदा समय में एक चींटियों के समान कार्य कर रहे हैं, एक ही लाइन में चल रहे हैं। यदि आप लाइनें बदलेंगे तो ये अपने लिए ही आप बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट से अगर इफ बट हुआ तो आप वापस नहीं आ पाएंगे वहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार की हम बात करते हैं कि साथियों, सिंगल बेंच में सरकार ने कट ऑफ मुद्दे को लड़ा और सरकार वहाँ से डिफेंड नहीं कर पाई, हार गई। डिवीज़न बेंच में हम सभी टीमों ने मिलकर सरकार का सपोर्ट किया, सरकार जीत गई। क्वेश्चन विवाद में देखा जाए, सिंगल बेंच में सरकार लड़ी, सरकार हार गई। डिवीज़न बेंच में सरकार आई। अब चूंकि मुद्दा सरकार का था, हर मुद्दे पे तो हम लड़ नहीं सकते भाई। हम कोई हकीम नूरानी तो है नहीं हर चीज़ की दवा रखें, तो हर मुद्दे पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। हमारा एक ही उद्देश्य है, 90-97 को बचाना। कोई और उद्देश्य नहीं है कि हम हर मुद्दे पे आएँ और मुंह फैला के खड़े हो जाएं और चंदा मांगना शुरू कर दें आप सभी से। तो कृपया हर मुद्दे पे लड़ने के लिए टीम को विवश मत करें। बहुत से साथियों ने शुरू में भी फ़ोन किया, भैया आप ये मुद्दा उठा लीजिए। वो भाई, हम कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है कि हम हर मुद्दे के लिए कोर्ट कचहरी दौड़ें। हमारा एक उद्देश्य है, नौकरी मिल जाए बस, बाकी सारी चीज़ें बाद की बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि सरकार, चूंकि दोनों सुनवाई में मैंने देखा कि पहली जो सुनवाई हुई थी उस दिन सॉलिसिटर जनरल साहब मौजूद थे, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी, वो भी डेट मांग रहे थे। और इस सुनवाई में भी ऐश्वर्या भाटिया जी जो डबल एजी हैं यूपी की, वो मौजूद थी। यार ये बताइए, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं आप, बिना तैयारी के वहाँ मुंह उठा के चले जाते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप 69,000 शिक्षकों का मानसिक शोषण कर रहे हैं। आपकी कोई रणनीति ही नहीं। आप कोर्ट में जाके समय मांगते हैं, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज यदि उस दिन होता, मैं तो कहता, मैं अगर उस कुर्सी पर बैठा होता तो मैं ये खुद ही कहता कि 37,000 पदों को रोक दीजिए, आप चूतिया बना रहे हैं। यानी 69,000 पदों को भर देंगे तो बाकी शिक्षा मित्र क्या घास छीलेंगे? तो यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ थी भाई, उस दिन 37,000 जो पदों का रिव्यू डाली गई थी, वो कोई भी जज बैठा होता वहाँ पर, वो रोक देता, होल्ड कर देता। इसमें कोई नया नहीं हुआ है। और वो शिक्षा मित्र ये भूल जाएं कि अगर 37,000 पद रोके हैं कोर्ट ने, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो 37,000 पद शिक्षा मित्रों के हो गए या उनको 40-45 पे नियुक्ति मिलने वाली है। ऐसा संभव नहीं है। केवल 14 जुलाई तक के लिए ये पद होल्ड किए गए हैं, जिससे सरकार अगर भर्ती करना चाहे तो वो कर दे।
जो है वो भरेगी, कोई पद छोड़ा नहीं जाएगा। यदि सॉलिसिटर जनरल उस दिन उपस्थित होते और वो सरकार की बात को रखते कि माय लॉर्ड जो है सरकार के पास पदों की संख्या है, पूर्व भर्ती के भी पद खाली हैं, ये पद न रोके जाएं, यदि शिक्षा मित्रों के फेवर में कुछ भी डिसीजन आता है तो हम इनको अलग से अपॉइंटमेंट देंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती सुचारू रूप से चलने दीजिए, तो मुझे लगता है कि कोर्ट इस पर कंसीडर करती, इस मुद्दे को सोच लेती और समझ लेती। लेकिन साथियों, मैं बता रहा हूं कि सॉलिसिटर जनरल हो या ऐश्वर्या भाटिया डबल एजी हैं, कोई तैयारी करके नहीं जाते हैं। यदि आप इनके भरोसे रहेंगे और सरकार के भरोसे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल मानसिक शोषण मिलेगा। और फिर आने वाले समय में आप घर बैठ कर विचार करिएगा, अपने बच्चों को भी बताइएगा फ्यूचर में कि बेटा एक नियुक्ति, एक 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई थी और उसमें हमने ये किया वो किया, काउंसलिंग सेंटर तक गए बेटा, और फिर उसके बाद हम वहां से घर वापसी हो गई। यही आप कहानी अपने आने वाले बच्चों को भी सुनाते रहेंगे यदि आप एकजुट होकर टीम का सहयोग या समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि पहली चीज, आप लोग शिक्षित हैं, ठीक है, शिक्षक बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे किसी चीज़ में तो उसका सत्यानाश होना संभव ही है। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, कुछ ही लोग जो आवाज़ आ रही है, कमेंट करो जरा। हेलो, आवाज़ आ रही है? मनीष जी बताइए, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज़? हेलो, अरे यार, कॉल आ जाती है ना तो आवाज़ वो चली जाती है। हेलो, अंकित जी आवाज़ आ रही है? आ गई, ठीक। तो साथियों, कुछ नहीं कहना है, बस यही आप लोगों से अपील है कि इस मुद्दे पर आप लोग जुड़ें और कोशिश करें अच्छे से इसको आगे बढ़ाएं। बस यही सारी चीज़ें थी, ये जो बात करनी थी आप लोगों से। यदि आप ऐसी सिचुएशन में भी एक नहीं हुए तो ये मानकर चलिए कि आपका भविष्य जो है वो आगे दिखने वाला नहीं है। ठीक है। इसी के साथ साथियों, मैं दो लाइनें बोलना चाहूँगा आप लोगों को, ज़रा विचार करिएगा। कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों के अंदर जोश भरने की। साथ हैं, ठीक है। आपको हो गया आप लोग, जिंदगी मौत न बन जाए यारों, जिंदगी मौत न बन जाए यारों, हो रहा चैन है सिर्फ उसी की दिल में जला लो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारों। तो साथियों, आप लोग जुड़िए, लोगों को साथ में जोड़िए, अन्यथा की स्थिति में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। साथियों, मैं कोशिश करूंगा दिन में किसी दिन आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। मौजूदा समय में इतनी गर्मी है, अंदर आवाज़ नहीं आ रही है, तो कोशिश करता हूं नेक्स्ट डे फिर मिलता हूं आप सभी से। ठीक है।